जय हिंद साथियों। युद्ध सम्मान योजना दोस्तों, इसके ऊपर लगातार जो लेटर्स हैं वो सामने आ रहे हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। लेकिन कल भी मैं जिला सैनिक बोर्ड के अंदर गया था, लेकिन अभी तक भी वहाँ पर इस तरह का कोई भी लेटर उनको प्राप्त नहीं हुआ है। इंक्लूडिंग उनको हमारे जो राज्य सैनिक बोर्ड है वहाँ पर भी वो इस तरह का लेटर कोई प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये लेटर फेक हैं। अभी तक इसके ऊपर यानी कि जो हम तभी इनको सही मानेंगे एक्चुअली में जब हमें ये जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से मिल जाएंगे या राज्य सैनिक बोर्ड के माध्यम से मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर भी कोई चीज़ आती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई वो फेक है। तो हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, ताकि आप समय रहते अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार कर लें। इन केस अगर ये लेटर सही होता है तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी देंगे युद्ध सम्मान योजना के बारे में, कि ये योजना का प्रपोजल है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और अभी एट प्रेजेंट ये मुद्दा इतना ज़्यादा उछल क्यों रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आपके वेलफेयर से रिलेटेड प्राप्त होती है तो उसकी जो जानकारी है वो आपको समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं 25 फरवरी 2022 का लेटर, यानी कि जो युद्ध सम्मान योजना का जो प्रपोजल है वो 2022 में स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी 24 फरवरी 2022 को, और उसके अंदर बताया गया था कि ए रिवाइड प्रपोजल फॉर वन टाइम कंट्रीब्यूशन ऑफ Rs 15 lakhs अंडर युद्ध सम्मान योजना इन रिस्पेक्ट ऑफ emergency commissioned officer, short service commissioned officer who actively participated in 1965 and 1971 wars is included. As per the data presently available, a total number of 403 ex-officers are eligible for the proposal. Details of such officer is included. There is a likelihood of increase in number of beneficiaries on inclusion of veterans of other services, Navy and Indian Air Force. Based on the discussion during the two VCs on 4 February and 24 February 2022, the expected number of beneficiaries is not likely to exceed 500, and therefore the total financial implication is likely to be under 75 करोड़। यानी कि जो ये प्रपोजल है 2022 में, जो इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर जिन्होंने 1965 और 1971 वार के अंदर हिस्सा लिया था उनके लिए लेकर आया गया था। इनके द्वारा दोस्तों इन्होंने जब एक एस्टीमेट तैयार किया उसके अंदर 403 जो ऑफिसर्स हैं वो एलिजिबल पाए गए इस सारे प्रपोजल के लिए। और फिर इंक्लूडिंग यानी कि उन्होंने बोला कि भाई अगर मान के चलो 403 ऑफिसर्स की हम बात करते हैं तो फिर दोबारा दूसरे जो वेटरन्स हैं इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के, तो वो भी यानी कि अपनी मांग करेंगे। तो उन्होंने उनको मिला करके यानी कि 500 के अप्रोक्स उन्होंने बताया कि ये एलिजिबल होंगे अपनी इस युद्ध सम्मान योजना के तहत। और उन्होंने एक बजट भी तैयार कर लिया कि 75 करोड़ रुपए यानी कि इस पूरी युद्ध सम्मान योजना में लगने वाले हैं। तो द डिटेल्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट सर्विस पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन एंड ऑफिसर इज नॉट अवेलेबल विद दिस ऑफिस। द रिवाइज्ड प्रपोजल इज सबमिटेड फॉर कंसिडरेशन प्लीज। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक लेटर आया है आपका 25 फरवरी 2022 का। इसके बाद दोस्तों जो प्रपोजल था उसके अंदर आप यहाँ पर पूरा डिटेल में देख सकते हो कि भाई जो इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर हैं, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हैं, ये स्कीम उनके लिए लेकर आई गई थी। तो यहाँ पर पूरी की पूरी आप इस प्रपोजल को यहाँ पर पढ़ सकते हैं जो अपने आर्मी हेडक्वार्टर को भेजा गया था। इसके बाद दोस्तों जो लेटर आया है वो आया है 23 जुलाई 2024 का,
जिसके अंदर जो आपको 25 फरवरी 2022 का लेटर है वो हमने पढ़ के सुना दिया गया है, और 20 फरवरी 2023 का कोई लेटर था, और उसके अलावा 29 मई 2024 का जो लेटर है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अंदर सेकंड पैरा के अंदर क्या लिखा है, एक केस वाज टेकन अप विद एमओडी वाइड पैरा 1A अबोव, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था। तो उसके बाद अबोव फॉर ग्रांट ऑफ 15 lakhs फॉर emergency commissioned officer, short service commissioned officer who have fought in 1965 and 71 wars were in receipt of Samar Seva Medal or Purvi or Paschim Star medals and not in receipt of any government pension। यानी कि दोस्तों ये उन इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के लिए टेकअप किया गया था केस, जिन्होंने 1965 का और 71 वार के अंदर लड़ाइयाँ लड़ी थी, और उनके पास समर सेवा मेडल है, पूर्वी स्टार मेडल है और पश्चिमी स्टार मेडल है, और उनको गवर्नमेंट द्वारा किसी भी तरह की पेंशन अभी एट प्रेजेंट नहीं मिल रही है। इसके बाद दोस्तों however MOD wide letter at para 1A above has conveyed the following। इसके अंदर दोस्तों अदर पार्टिसिपेंट्स, अभी आएगी हमारी जेसीओ जवानों की बात। अदर पार्टिसिपेंट्स रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स, पीबीआर और सिविलियंस विल डिमांड सिमिलर बेनिफिट्स। कि भाई जो हमारे एमओडी ने कुछ ऑब्जर्वेशन लगाया कि भाई जो अदर पार्टिसिपेंट है 71 वार के अंदर, तो औरों ने भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जो रेगुलर कमीशन ऑफिसर हैं, पीबीआर हैं, सिविलियंस हैं, उन्होंने वो भी अपनी डिमांड को मांगेंगे इसी तरह का बेनिफिट। दे वुड बी नो लीगल ग्राउंड टू डिनाई दैम द बेनिफिट, और कोई भी ऐसा लीगल ग्राउंड नहीं होगा कि उनको इस लाभ से वंचित कर दिया जाए। इसलिए डाटा इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, emergency commissioned officer, regular commissioned officer, PBOR and civilian who have actively participated in 1965 and 71 wars has been sought, including agricultural land, plot, flat, IT details of last 5 years, present annual income। इसलिए दोस्तों सभी का डाटा जो है वो मांगा जा रहा है कि भाई एक एस्टीमेट तैयार करने के लिए कि भाई हाँ ये कितने रुपए का फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हो जाएगा। तो इन व्यू ऑफ द अबव इट इज रिक्वेस्टेड टू फर्निश डाटा एज सोट बाय एमओडी एज पर पैरा 5 ऑफ देयर लेटर अंडर रेफरेंस एट पैरा 1C अबव। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम जो 29 मई 2024 का लेटर है जो अपेंडिक्स बी के साथ में है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ले चलते हैं 29 मई 2024 वाले लेटर के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का जो प्रपोजल था वो है, ये है आपका 29 मई 2024 का प्रपोजल जो भेजा गया था एजी ब्रांच एमओडी को। तो दोस्तों इसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो आपको बताते हैं। रिफरेंस दिस मिनिस्ट्री आईडी नोट नंबर इतना इतना it was requested to provide data of emergency commission officer, short service commission officer, regular commission officer, PBOR civilians personnel who actively participated in 1965 and 71 wars and awarded Samar Seva Medal, Purvi Star Medal और Paschim Star Medal। Further, this ministry wide MOD even number dated 18 अगस्त 2022 forwarded some representation received from regular commissioned officer PBR association for providing comments। In response आर्मी हेडक्वार्टर्स वाइड लेटर नंबर है इनका 26 सितंबर 2022 stated that the data of PBR regular commissioned officer civilian personnel or their spouses who actively participated in 1965 and 71 wars is not available as the entire army was mobilized during the 65 and 71 wars। तो इसके बाद दोस्तों सेकंड पैरा के अंदर क्या बोल रहे हैं कि इन दिस रिगार्ड इट इज इंटीमेटेड दैट दिस डिपार्टमेंट इज इन रिसीप्ट ऑफ मैनी रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम पीबीआर एंड रेगुलर कमीशन ऑफिसर डिमांडिंग द बेनिफिट ऑफ युद्ध सम्मान योजना, हैंस सच पीबीआर एंड रेगुलर कमीशन ऑफिसर डू एग्जिट्स।
तो दोस्तों इसके अंदर उनको जो अपना एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का डिपार्टमेंट है वो बता रहे हैं कि भाई उनके पास बहुत सारी ऐसी रिप्रेजेंटेशन आई हैं पीबीआर और रेगुलर कमीशन ऑफिसर की तरफ से कि वो भी डिमांड कर रहे हैं युद्ध सम्मान योजना के तहत, क्योंकि वो भी उस टाइम उस जगह पर प्रेजेंट थे। तो दिस डिपार्टमेंट इज ऑफ द व्यू दैट one personal for grant of one time payment of 15 lakhs under Youth Samman Yojana to emergency commissioned officers, social commissioner who actively participated in 1965 or 71 wars and awarded with Samar Seva Star or Purvi Star, Paschim Star medal is approved. Other participant of these war and awarded of these medals, PBR, regular commissioned officers, both pensioners and non-pensioner as well, will demand the similar benefits. This department will be flooded with litigation and there would be no legal ground to deny the benefit to them. तो ये बता रहे हैं कि भाई अगर ये प्रपोजल जो है युद्ध सम्मान योजना की एक मुश्त राशि 15 लाख का जो इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर है उनके लिए अगर ये अप्रूव हो गया तो जो जितने भी अदर बेनिफिशरी हैं, अवार्डीज हैं, जिनके पास ये सेम मेडल्स हैं, जिन्होंने सेम लड़ाइयाँ लड़ी हैं, पीबीआर हैं, रेगुलर कमीशन ऑफिसर हैं, और जिनको पेंशन मिल रही है और जिनको पेंशन नहीं मिल रही है वो भी सेम तरह का बेनिफिट की बात डिमांड करेंगे। और यहाँ पर इस डिपार्टमेंट के अंदर एक टाइप से बाढ़ आ जाएगी, जो यानी कि जो भी अपनी कंप्लेंट्स हैं, लिटिगेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा उनको यानी कि एकदम से सामना करना पड़ेगा उन कंप्लेंट्स का, और उनके पास कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं होगा, लीगल ग्राउंड, कि भाई उनको इस चीज़ से मना किया जा सके। फर्दर AG branch has also advised to include even the personnel in receipt of pension from government organization in the proposal. In view of the above, Army headquarters is requested to provide the detailed data of all the personnel or their spouses, service commission officer, emergency commission officer, regular commission officer, PBR and civilian who actively participated in 1965 or 71 war and awarded Samar Star, Seva Star, Purvi Star, Paschim Star medals. The data may be provided in respect of every individual in the prescribed format included herewith as an action 1. Without the data as being sought, this department would not be in position to process the case further. यानी कि आर्मी हेडक्वार्टर से रिक्वेस्ट करिए कि भाई इस तरह के हमें डाटा चाहिए सभी का, तभी हम इस केस को आगे फर्दर प्रोसेस कर देंगे। तो इसके बाद दोस्तों ये आर्मी हेडक्वार्टर को भेज दिया गया है। इसके बाद ये नेवल हेडक्वार्टर को और एयर हेडक्वार्टर की भी ये सेम चीज़ कॉपी की गई है विद रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड डाटा ऑफ सच पार्टिसिपेंट ऑफ 65 and 71 wars and awarded the Samar Seva Star, Purvi Star, पश्चिम स्टार मेडल्स इन इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। यानी कि ये जो चीज़ें हैं ये इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए भी सेम चीज़ लागू हैं। इसके बाद दोस्तों जो फॉर्मेट साथ में अटैच किया गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अंदर रैंक एंड नेम है, शुरुआत में एज है, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर है, एरिया ऑफ लैंड पोसेस्ड इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर लैंड, प्लॉट और रेजिडेंशियल फ्लैट ऑब्लिक प्लॉट है, इनकम टैक्स डिटेल्स ऑफ लास्ट 5 years फॉर असर्टेनिंग फाइनेंशियल कंडीशन, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है और प्रेजेंट एनुअल इनकम क्या है। तो ये दोस्तों था इसका एक ब्रीफ केस कि भाई ये युद्ध सम्मान योजना की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी और अभी एट प्रेजेंट कहाँ पहुँच चुकी है। इसके बाद दोस्तों जो लेटर आया था हमारे पास, जो हमने पहले भी इसकी वीडियो बनाई है, तो ये दोस्तों लेटर आया था जो जिसके ऊपर हमने पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी थी 8 अगस्त का, जिसके अंदर आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा सभी कमांड हेडक्वार्टर, कर्नल वेटरन, KSB, ECHS और CS डायरेक्टरेट से इस प्रपोजल के बारे में बात कर रखी है। और इन्होंने जो कॉपी अटैच कर रखी है वो जो लेटर हमने अभी पढ़ के बढ़ाया MOD नोट 29 मई 2024 का, और इसके अंदर उन्होंने फिर पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ पर मांगी है। यानी कि अभी इस प्रपोजल को तैयार किया जा रहा है। इसके बाद इसके बजट का वेरिफिकेशन होगा कि भाई कितना एक्चुअली में वन टाइम गवर्नमेंट के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, कितना बजट इसके अंदर लगेगा। उसके बाद कहीं जाकर ये यानी कि
प्रपोजल को आगे एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मकसद है सिर्फ और सिर्फ आपको अवेयर करना कि इस तरह का कोई प्रपोजल अभी एट प्रेजेंट चल रहा है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर लें। क्योंकि जब एकदम आता है कोई चीज़, मान के चलो जिला सैनिक बोर्ड के अंदर कोई चीज़ आ जाएगी, तो फिर आपसे शायद एकदम से डॉक्यूमेंट आपके तैयार ना हो। तो ये थी दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन। आशा करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ इसी वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।